Assalamu alaikum students, hope you all are fine and good. Today's our topic is weather and climate. Open your book class 6 of class 6 SST social studies. तो पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। फर्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है रीडिंग का वो है एयर प्रेशर। एयर में नॉट सीम्स टू हैव एनी वेट। हवा का जो बज़ाहिर हमें वज़न नज़र नहीं आता बट इट डज़, लेकिन ये रखती है। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट, लेकिन हम इसको अमूमन तौर पर आम हालत में हम इसको महसूस नहीं कर सकते। अबाउट ईच ऑफ अस इज़ अ कॉलम, हम सब में से सबका एक कॉलम होता है ऑफ अ सेवरल किलोमीटर्स हाई। एयर का, हवा का एक कॉलम होता है हमारे सर के ऊपर से बुलंद होता है, जो कि काफ़ी किलोमीटर बुलंद होता है। एक्चुअली दिस कॉलम ऑफ एयर वेट अबाउट 230 किलोग्राम्स, और इस कॉलम का जो वेट है हवा का, उसका वज़न होता है 230 किलोग्राम्स। दिस एयर प्रेशर और वेट इज़ नॉट स्टडी। दिस एयर प्रेशर और वेट जो है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम्स इट प्रेशर मोर हैविली, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, देन एट अदर टाइम्स, दूसरे मतलब कि कभी कभार इसका बहुत ज़्यादा इसका जो है वो प्रेशर होता है। द एवरेज इज़ अबाउट 1 किलोग्राम, और इसकी जो एवरेज है 1 किलोग्राम होती है ऑन एवरेज स्क्वायर, एक एवरेज स्क्वायर सेंटीमीटर। एक जो इसका हवा का तनासब होता है वो 230 किलोग्राम है, और उसका जो स्क्वायर हमारे सर के ऊपर बना होता है तो उसकी एवरेज 1 किलोग्राम होती है। व्हेन द प्रेशर इज़ हाई, जब प्रेशर हाई होता है, बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। द एयर इज़ पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस, हवा जो है वो सतह को, ज़मीन की सतह को मतलब नीचे की तरफ से पुश करती है। द वेदर इज़ यूजली फाइन एंड ड्राई, तब मौसम अच्छा और ड्राई खुश्क होता है। व्हेन द प्रेशर इज़ लो, जब हवा का दबाव कम होता है। इट इज़ यूजली स्टॉर्मी एंड वेट, तब मौसम जो है वो तूफ़ानी, थोड़ा सा तूफ़ानी और उस हवा नमी का तनासब होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड यूजली ब्लो, डायरेक्शन बोलते हैं सिमत को, जिस तरफ से हवा चलती है। आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, तो ये आबो हवा पर असरअंदाज होती है। इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड, और अगर ये हवा शुमारी इलाका जात की तरफ से चलती है। इट इज़ यूजली कोल्ड, ये बहुत ठंडी होती है, बिकॉज दे ब्लो इन फ्रॉम द आर्कटिक इन कोल्डर रीजन्स, ये कोल्डर रीजन की तरफ से आती है, और आर्कटिक उसका नेम है रीजन का। इन द साउदर्न हेमिसफेयर, ये जो है जनूबी इलाका साउदर्न वो है साउदर्न पंजाब, जिसमें हम सब रहते हैं। हेमिसफेयर निस्फ पूरा अर्ज होता है। इट इज़ द साउदर्ली विंड्स विच आर कूल, जब ये जनूब की तरफ से आवाज़ चलती है तो ये ठंडी होती है। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट डिफरेंसेस वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड बिटवीन द क्लाइमेट फूड अ फैमिली लिविंग इन गिलगित एंड वन इन सिंगापुर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना मिस्टेकली क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये जो गिलगित में हैं उनके हमने फूड बताना है, उनका लाइफस्टाइल बताना है, वहाँ की मतलब हर चीज़ बतानी, रेनफॉल, टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग, और सिंगापुर के लोगों का उनके साथ कंपेयर करके सिंगापुर का बताना है। ठीक है, तो गिलगित के लोगों के जो फूड है वो है हरीसा, शरबत। लाइफस्टाइल नो चेंज, मतलब वो जैसे रहते आ रहे हैं शुरू से वैसे ही रहते हैं। रेनफॉल वहाँ पर 154 मिलीमीटर, डेजर्ट्स वहाँ पर इतनी बारिश होती है। टेम्परेचर उनका 165 होता है। लाइफस्टाइल इज़ डिफरेंट, उनका मुख्तलिफ होता है ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट, मतलब मुख्तलिफ आबो हवा की वजह से। अब सिंगापुर के जो लोग हैं उनकी खुराक है मीट, गोश्त, राइस, चावल, नूडल्स एंड सी फूड, समंदरी खुराक। और उनका जो लाइफस्टाइल है वो सेम है उनका वहाँ की मतलब के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, और हाई रेनफॉल होती है वहाँ पर 25 का। उनका जो वेदर है, टेम्परेचर वो है 25 से 30 रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने इसको लर्न भी करना है। दिस इज़ योर क्लास वर्क, एंड इसको आपने होमवर्क में राइट भी करना है अपनी नोटबुक पर, बहुत अच्छे से, वेरी ब्यूटीफुल नीट हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक पर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को राइट करना है। ठीक है, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने जो ये क्वेश्चन नंबर 5 राइट करना है तो एक कॉलम बना लेना है, एक साइड पे गिलगित का राइट कीजिएगा और एक साइड पे सिंगापुर का राइट कीजिएगा, जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।